स्टूडेंट, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरी सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर मेरे पाथफाइंडर क्लास में आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी बैच सीटेट का चल रहा है, वहीं बिहार एसएससी सीजीएल का बैच चल रहा है और फिलहाल अभी तुरंत एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हुआ है और वहीं दरोगा का स्पेशल बैच जीके जीएस स्पेशल बैच चल रहा है। वहीं फाउंडेशन की बात किया जाए तो फाउंडेशन बैच के लिए 7, 8, 9, 10 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है सुबह 7 से 9। अगर इस क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर भावा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड ओबरा औरंगाबाद ऑफिस में आप मिलकर बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। क्या है? जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। वही क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था तथा आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय पर अध्ययन किया जाता है। यानी वृद्धावस्था और आयु वृद्धि जब हो जाता है तो किस विषय में पढ़ा जाता है? वो है जेरेंटोलॉजी में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? जेरेंटोलॉजी में पढ़ा जाता है। वहीं केचुआ की बात किया जाता है तो केचुओं को वर्मी कल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है? तो केचुआ। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है। फूलों की बात किया जाए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्वेश्चन क्या आएगा? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों के अध्ययन किया जाता है या फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कीट का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वहीं जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जनांकिकी यानी डेमोग्राफी। क्या? डेमोग्राफी ही आता है ऑप्शन में। आगे है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। वहीं विभिन्न स्थलाकृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथोलॉजी को बोला जाता है। क्या? एथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है कि सब्जियों के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर में किया जाता है। किस में किया जाता है? ओलेरी कल्चर में किया जाता है सब्जियों का अध्ययन। वहीं अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। वहीं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 माह के बाद, उसमें ज़्यादा वेस्टेज बायोलॉजी का ही रहेगा। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सर्पेटोलॉजी। वहीं हाइड्रोपोनिक किससे संबंधित है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से है। किससे है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से है। क्वेश्चन यह है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं का जनक कौन कौन थे? जैसे जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु महोदय थे। वहीं वनस्पति विज्ञान की बात किया जाए यानी बॉटनी के अध्ययन
थियोफ्रेटस। कौन थे? थियोफ्रेटस। तो पूछेगा जूलॉजी का अध्ययन जनक कौन है? अरस्तु है। वहीं बॉटनी का थियोफ्रेटस है। वहीं मार्कोबायोलॉजी का लुईस पास्चर। कौन है? लुई पास्चर। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। वहीं वर्गकीय एवं वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का कार्लोस लिनियस। टैक्सोनॉमी का कार्लोस लिनियस। वहीं रुधिर परिसंचरण, रुधिर यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जनक है विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जनक विलियम हार्वे है। वहीं कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के अध्ययन के जनक हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? साइटोलॉजी का रॉबर्ट हुक है। उत्परिवर्तन का है हांगो डिब्रीज है। कौन है? हांगो डिब्रीज। इस क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी एंटी बेरी। कवक माइकोलॉजी एंटी बेरी। नेक्स्ट, पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट साइकोलॉजी है स्टीफन सेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी का कार्लोस लिनियस। अगर बॉटनी का पूछेगा केवल तो थियोफ्रेटस हो जाएगा। वहीं मॉडर्न बॉटनी का पूछेगा तो कार्लोस लिनियस हो जाएगा। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की जनक कार्ल स्टीनर। कौन है? कार्ल स्टीनर। ये सब क्वेश्चन VVI है, कोई भी एग्जाम में आते रहता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है थॉमस अल्वा एडिसन। कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिकी का जेनेटिक्स का ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के थे। वे आधुनिक आनुवांशिकी के मॉडर्न जेनेटिक्स के TH मॉर्गन है। कौन है? TH मॉर्गन। नेक्स्ट, आगे है भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पेडोल बॉटनी बीरबल साहनी है। कौन है? बीरबल साहनी। वहीं वानस्पतिक अभियांत्रिक आनुवांशिक अभियांत्रिका पॉल वर्ग है। कौन है? पॉल वर्ग है। वहीं शैवाल विज्ञान का विलियम हेनरी हार्वे। हार्वे हैं शैवाल विज्ञान का। वहीं भारतीय शैवाल विज्ञान का अयंगर साहब है। कौन है? अयंगर साहब। वहीं भारतीय पारिस्थितिकी का तो रामदेव मिश्र हैं। वनस्पति विज्ञान के हैं हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी के हैं एंटी लीवेनहॉक। वहीं जीन चिकित्सा के हैं एंडरसन। कौन है? एंडरसन। अब क्वेश्चन क्या है कि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान की एक ही शाखा है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टॉपिक है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है। जैसे घास विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों के अध्ययन व पालन का अध्ययन किया जाता है घास विज्ञान में। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। वहीं एंथोलॉजी में बात किया जाए, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है। वहीं जीव विज्ञान में बात किया जाए तो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजिकल में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है ब्रायोलॉजी में। केसिडोलॉजी में पादप में रोगजनक गांठ पादप केसर का उत्पादन कैंसर का अध्ययन किया जाता है। वहीं डेंड्रोनोलॉजी में वृक्ष की आयु ज्ञात किया जाता है डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे का वातावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधा और वातावरण से संबंध जो रखता है उसे इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी बॉटनी आर्थिक महत्व के
पौधे का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंथोनोबॉटनी। एंथोनोबॉटनी में आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन किया जाता है एंथोनोबॉटनी में। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में वनों के अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री में। एक्सोबायोलॉजी में एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, अन्य ग्रहों पर संबंधित जीव की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। वही जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कृत्रिम जीन्स की बात करते हैं, जो आर्टिफिशियली जीन्स का निर्माण किया जाता है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है लाइकेनोबायोलॉजी में। आगे है माइकोलॉजी। क्या है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो कॉको का वैज्ञानिक अध्ययन है। कॉको का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मोनी, माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं निमेटोलॉजी में हम निमेटिड्स के पादपों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है निमेटोलॉजी में। अगला है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलियोबॉटनी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पेनियोलॉजी में परागणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? परागणों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पैथोलॉजी में पादप रोगों के उपचार का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। वहीं आगे बात करते हैं पैरासिटोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी में पोषक और परजीवियों के अध्ययन किया जाता है पैरासिटोलॉजी में। वहीं फार्माकोलॉजी में हम औषधियों का अध्ययन किया जाता है फार्माकोलॉजी में। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। आगे है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में पौधे के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। आगे है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है कि अंतरिक्ष और वायुमंडल में स्थिति पादपों का अध्ययन किया जाता है। वहीं सर्पेलॉजी में हम बीजों का अध्ययन किया जाता है। हिलियोथेरेपी में हम सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने के लिए प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा के अध्ययन की प्रक्रिया के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं? इस शाखा के अंतर्गत हम जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। आगे है कि जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है, आइए देखते हैं विस्तार पूर्वक। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जाति के संस्कृति के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है। एनाटॉमी भी किसका था? शरीर और विभिन्न अंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। वहीं इकोलॉजी की बात किया जाता है तो इकोलॉजी में जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। आगे है इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। आगे है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। आगे है एम्ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। आगे है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है। सब नाम ही में ही है, याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? एंजाइमोलॉजी। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, तो उत्प्रेरकोलॉजी हो गया। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स का आप जान ही रहे हैं। जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये सारा क्वेश्चन आप बिहार एसएससी सीजीएल का लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अभी फिलहाल सीटेट का एग्जाम होने वाला है। सीटेट में सेकंड पेपर और जिसका फर्स्ट पेपर ईवीएस है ना, ये सारा क्वेश्चन आने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रुधिर और रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी में। आगे है हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। किसका? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। आगे है मैमलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। आगे है न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, है ना। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर बनता है न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। आगे है ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान यानी दांत से संबंधित जो भी डॉक्टर है ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। आगे है ऑर्थियोनोलॉजी, है ना, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थियोनोलॉजी बोला जाता है। आगे है पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर भी होते हैं रोगों के प्राकृतिक लक्षणों और कारणों के अध्ययन किया जाता है। आगे है रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव के अध्ययन किया जाता है रेडियोलॉजी में। आगे है टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण के अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में। एंड क्वेश्चन आपका लास्ट है क्या बोलता है कि आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। इसी प्रकार वीडियो आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।